मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी ने मुलाकात की। उस समय उनके साथ दो और साथी शिक्षक विधायक थे। शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला थे, महामंत्री सुशील यादव जी थे। मिले और सीधा मैं बिना समय गंवाए आपके ले चलता हूं सीधा विधायक जी के पास। सीधा जो दर्शकों को इंतजार है कल से, विधायक जी ने जब से कहा तब से कि क्या होगा सरकार से मुलाकात के बाद, तो विधायक जी का स्वागत है और अभिनंदन है। और मुलाकात करके मुस्कुराते हुए विधायक जी आए हैं, साफ साफ दिख रहे हैं कि अच्छी खबर है। और देखिए कितने चिंतित हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों को हम जल्द से जल्द बता दें। अंधेरे में भी आपके साथ जुड़ने के लिए तत्पर थे, अब अपने रूम पर पहुंचे हैं। ये बता रहा विधायक जी का हौसला और हिम्मत। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेंद्र देव शुक्ला जी हैं, उनका भी स्वागत है जी। और सीधा हम पहला सवाल विधायक जी से। विधायक जी, क्या हालचाल रहे? संत मिश्रा जी, आपको भी और हमारे जो साथी जुड़े हैं पत्रकार, उनको भी सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे शिक्षकगण, शिक्षा मित्रगण, अनुदेशक बंधु और हमारे शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारीगण, सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने कल बताया ही था कि आपके विषय में आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने वाली है। आज सुबह 11:15 बजे मैं और मेरे साथ हमारे मेरठ से एमएलसी हैं श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, और दूसरे एमएलसी हमारे प्रयाग से हैं श्री सुरेंद्र चौधरी जी, और तीसरे श्री अवनीश जी जो हमारे ग्रेजुएट एमएलसी हैं लखनऊ से। तो थोड़ा विलम्ब हो गया था उन्हें पहुंचने में, तो हम 4 एमएलसी गए थे। और हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी और महामंत्री सुशील जी भी थे, सुशील यादव जी। हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, उनके सामने विषय रखा है और उन्होंने कहा है कि मैंने प्रस्ताव मंगवाया है। इन लोगों की जो मांग थी सबका संग्रह करते हुए मंत्रालय के द्वारा जो प्रस्ताव अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया वो मेरे पास आएगा। उसके बाद उसकी वित्त विभाग आदि से सलाह मशवरा करके फिर उसके बाद वो जारी किया जाएगा। तो इन पे विचार करेंगे, जल्दी उसका जो बेहतर से बेहतर समाधान होगा वो किया जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इनके अलावा मैंने तदर्थ शिक्षकों के बारे में भी बात की थी, और हमारे जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनको पुरानी पेंशन के जो हमारा पैकेज हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि 2005 से पहले के विज्ञापन वाले शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ। आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। मिलेगा तो उसमें विषय विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएं, उनके बारे में भी मैंने प्रस्ताव उनको दिया, मांग की थी और वो उसमें जानकारी दी थी। उन्होंने कहा मैं इस पर विचार कराता हूँ। 1-2 और मैटर थे, उन्होंने कहा मैं जांच कराता हूँ। तो ये था। और मुख्य विषय आज हमारा ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक और रसोईया इनके मानदेय को लेकर था, और वो उसमें उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है, जल्दी उसका कुछ न कुछ समाधान सामने आएगा। बिल्कुल ठीक विधायक जी, और यही उम्मीद थी कि आप मिलके आएंगे तो कुछ अच्छी खबर लाएंगे, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को क्या है कि थाली में उसके में सब्जी और रोटी की व्यवस्था हो जाए। और बरसों से प्रतीक्षा में उम्मीद है आप पर, और आपने बड़ी ताकत से कहा है। और मैं भी अपने दर्शकों से कहता हूं कि आखिर शर्मा जी काम करने में जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, अच्छा होगा, निश्चित होगा। हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं,
और एबीपी न्यूज में चर्चित चेहरा है, और चूंकि वो भी शिक्षक पेशे से पत्रकार बने थे और अक्सर मुद्दे पर इस पर शर्मा जी ट्विटर पर लिखते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आज बातचीत की जाए। और जब आपकी चर्चा हुई कि विधायक जी रहेंगे तो बोले ठीक है मैं आता हूं। तो पहले तो धन्यवाद कि सिस्टम में रहने के बाद आदमी दूसरी जगह बात करने को रेडी हो, लोगों की आवाज उठाने को तत्पर। शुक्ला जी, विधायक जी हमारे साथ हैं। पिछले 15 दिन से पुरजोर आज मुख्यमंत्री जी से मिले, इससे पहले मिले। और सबसे बड़ी बात बता दें कि एक समस्या होती है, जब रिश्ते थोड़े से गड़बड़ होते हैं तो उन्हें लेपना, फिर उस पर पुताई करना, फिर वार्निश करना, फिर दरवाजे पर कलई लगा के बाहर सामियाना बना के बाहर दावत कराना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। और ठीक वैसे ही होती है जैसे हलवाई पूड़ियां सेकता है, वो पहले आग के सामने पसीने से तपता है। पूड़ी खाने वाले बड़े मजेदार होते हैं और 2 मिनट में कह देते हैं अरे जल गई थी, हमें जो मिली थी वो कच्ची थी। लेकिन जो सेक रहा है उससे पूछो कि उसका सब पसीना निकल आया था, वो कच्ची और पक्की निकलने। तो पसीना तो विधायक जी को पता है कि कितना निकल रहा है, क्या क्या समझाना पड़ता है। आज ही का एक वाकया विधायक जी ने बताया, मैं सुनकर हैरान था। हालांकि वो दर्शकों को बताना उचित नहीं, मैं समझूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं तो इनके हौसले को धन्यवाद देता हूं। शुक्ला जी क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? आपने सुना और आप परिचित हैं, क्योंकि आप नोएडा की उस मीडिया इंडस्ट्री के पिलर हैं एक, और आप देख रहे हैं कि क्या होता है। तो ये धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। विधायक जी से नमस्कार, और आपका भी और विधायक जी का भी, और जो और अन्य विधायक जुड़ेंगे उनका जिक्र कर रहे थे, तो उन सब की